हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो वीडियो है बेटा आपका जो है मास एंड इनर्शिया पे है। लास्ट वीडियो में हमने पहला वीडियो आपको बताया था फोर्स और इट्स यूनिट के बारे में। फोर्स क्या होता है आपने जो है सीखा था कि जो है फोर्स ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम किसी जो है बॉडी के जो है स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और एफ जुड़ू क्या था, ma था। और फिर जो है मैंने आपको बताया था यूनिट्स के बारे में, तो फोर्स की 3 यूनिट्स हमने बताई थी। एक एसआई यूनिट्स बताई थी जिसमें हम फोर्स को लिखते हैं न्यूटन, और एक मैंने बताई थी सीजीएस यूनिट जिसमें हम फोर्स को लिखते हैं डाइन, और एक मैंने बताई थी किलोग्राम फोर्स यूनिट जिसको ग्रेविटेशनल यूनिट भी कहते हैं। उसमें जो है फोर्स की यूनिट क्या होती थी, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, अलग 1 न्यूटन जो है अगर हम डाइन में चेंज करें तो 10⁵ एक कन्वर्जन फैक्टर था जिससे हमें मल्टीप्लाई करना था। और 1 न्यूटन को अगर जो है हमें चेंज करना होगा किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन होता है। राइट, ये हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मास एंड इनर्शिया। जैसा कि मास आपको पता है कि मास क्या होता है, मास अमाउंट ऑफ मैटर होता है, जो है अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होती है जो किसी जो है पार्टिकुलर मैटर में जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसको हम मास को हम किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। हम मास को किससे लिखते हैं, एम या स्मॉल एम से लिखते हैं। राइट, तो मास है अगर जो है इसी में जो है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया अगर हम पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जो है अगर किसी एम मास का ऑब्जेक्ट है, कोई किसी के पास भी मास हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, मास तो हर ऑब्जेक्ट के पास होता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे वो गैसेस स्टेट में, कोई भी चीज है उसके अंदर मास जरूर होता है। क्या होता है, मास। बिना मास के जो है कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मास अगर है तो उसके अंदर इनर्शिया का जो है प्रॉपर्टी होता है। इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती क्या है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर हम मास में कोई चेंज करना चाहें, इसके मास में हम अगर कुछ चेंज लाना चाहें, ठीक है, चेंज लाना चाहें तो क्या करेगा, ये इनर्शिया इस मास की ऐसी प्रॉपर्टी है जो मास का क्या करेगा, ये इस चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। ये क्या करेगा, अपोज करेगा। हमेशा इसको रोक के रखेगा, नहीं आपको चेंज नहीं होना है, मास को कुछ भी चेंज नहीं होना है। अब मास का क्या चेंज होगा, मास का जो है अगर इसका जो है स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है। जैसे मास जो है क्या है, रेस्ट में है, मोशन में चेंज हो रहा है ना, तो रेस्ट से मोशन में अगर जाएगा तो भी ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। मास अगर जो है क्या है, कंप्रेस हो रहा होगा तो भी ये अपोज करेगा। तो प्रॉपर्टी जो है अब दी मास जो है उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, जो कि क्या करता है, मास में किसी भी टाइप के चेंज को क्या करता है, वो अपोज करता है। मास के किसी भी टाइप ऑफ चेंज में क्या करता है, अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, कई एग्जाम्पल है। जैसे पहला हम एग्जाम्पल देखें कि जैसे कोई जो है बेडशीट है, मान लीजिए कोई सीट है, बेडशीट मान लीजिए है, और वो गंदी हो गई है। बेडशीट क्या हो गई है, बेडशीट क्या हो गई बेटा, गंदी हो गई है। तो क्या करते हैं, तो गंदी होने के बाद क्या होता है, बेडशीट में जो है वो जो है गंदगी जो होता है वो चिपक जाती है। अब चिपक गई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जो छुड़ाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेडशीट को कस के जो है इस तरीके से झाड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हमने क्या किया, उसके जो है जो इनर्शिया है जो चिपकी हुई उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या झाड़ने से क्या होता है कि गंदगी जो है यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि जो है ट्री के ऊपर क्या है, ट्री जो है जैसे इस क्या है, ट्री है, ट्री पे क्या है, जो है कई सारे फ्रूट्स जो है लटक रहे हैं, कई सारे फ्रूट्स जो है लटक रहे हैं। अब ये फ्रूट्स क्या है, ये जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है क्योंकि वो लटके हुए हैं। अब इनको गिराना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इनको जो है स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। तो आपने जो है ये समझा है लास्ट टाइम कि अगर स्टेट में चेंज लाना है तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे कि बेडशीट में भी जो है हमें गंदगी को बाहर करनी थी तो क्या करना पड़ेगा, हमने फोर्स लगा के उसको झाड़ा था, जिसकी वजह से गंदगी निकल गई थी। वैसे ही क्या है, पेड़ से अगर हमें फल को गिराना है तो क्या करना पड़ेगा, पेड़ के जो है टहनियों को क्या करना पड़ेगा, उसको हिलाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस जो है इनर्शिया के कारण जो है क्या है, इनर्शिया जो है जो अपोज करता है इसके मोशन को या इसके रेस्ट मोशन को या इसके रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को, तो क्या करना पड़ेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो जो है क्या करेंगे, इसका जो है जो इनर्शिया है वो नलिफाई हो जाएगा और इस तरह से जो है फल जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो जो है नीचे क्यों नहीं गिरता है, वो इसी कारण नहीं गिरता है क्योंकि इनर्शिया उसके पास रहती है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अगर हम देखें, और भी जो है जैसे पैसेंजर्स किसी गाड़ी में जो है बैठा हुआ है ना, पैसेंजर मान लीजिए बैठा हुआ है, गाड़ी रुकी हुई है, ये क्या है, रेस्ट में है। अचानक जो है ये क्या हुआ, फोर्स लगा के इसको जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, इससे फोर्स लाया और ये गाड़ी
चलने लगी तो जो है ये आदमी क्या है, ये आदमी क्या होगा, पीछे की तरफ जो है हट जाएगा, पीछे की तरफ क्या होगा, पुश होगा। ये इस किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, इनर्शिया। क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ मास होता है, ये रेस्ट में है, अब ये गाड़ी चल रही, इसके साथ ये अटैच है, तो ये क्या होगा, मोशन में आएगा। मोशन में आएगा तो इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहेगा कि मोशन में हम नहीं आएंगे, इसलिए क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा, पीछे हट जाएगा। ऐसे ही गाड़ी अगर चल रही है, ये तो रेस्ट से मोशन में चल रहा था, ऐसे ही कोई गाड़ी मोशन में है और रेस्ट में आ रही है तो भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगेगा। ब्रेक लगने से क्या होगा, स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स इस पे लग रहा है, तो क्या होगा, ये जो है आदमी जो है क्या होगा, आगे की तरफ जो है झुक जाएगा, आगे की तरफ यूं ऐसे झुक जाएगा जब ब्रेक लगेगा। ये किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है। मास है तो इनर्शिया जरूर होगा, ठीक है। और भी एक एग्जांपल हम देखें, गाड़ी मान लीजिए आप बैठे और टर्न हो रही, तो क्या होगा, क्या होंगे आप जो है, कभी ऑब्जर्व करिए, तो जब टर्न हो रही तो आप अपोजिट साइड में इस तरीके से जो है पुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये किसके कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इनर्शिया जो है